students, welcome to our Hindi session. Already we completed up to 5 lessons. We completed 5 lessons. Now we will revise that third, fourth and fifth lessons. Okay? See here. What is the fourth lesson? अपना प्यारा भारत देश. अपना प्यारा भारत देश. Already we completed this lesson. Once I complete, give the explanation again for this lesson. जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आंखों का तारा देश. ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलें वाला प्यारा देश. इसके कनकन में संदेश, ऐसा पावन है यह देश. है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश. अपना प्यारा भारत देश में यह देश सबसे न्यारा है. न्यारा मीन्स ग्रेटेस्ट. ओके, काय के वास्ते न्यारा है? यहाँ सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग मिलजुल कर भाई भाई की तरह जीवन करते हैं. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सबको लिए आंखों का तारा है यह देश. ऊंचे शिखर है. क्यों से ऊंचे शिखर? हिमालय पर्वत. चंचल नदियाँ, गंगा गोदावरी जैसे चंचल नदियाँ. सोने चांदी हीरे जैसी फसलें, क्रॉप्स. ओके, यह पूरा रहकर हमारा देश प्यारा दिखता है. इसके कनकन में है संदेश. हर एक कनकन से हमें यह संदेश मिलता है जीवन का. ऐसा पावन है हमारा देश. इस धरती का स्वर्ग यही है अपना प्यारा भारत देश. This is the fourth lesson. Already we completed the class work and the fifth lesson. आसमान गिरा. एक दिन में खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था. उसको एक आवाज आई, धूम कहकर वह उठकर उधर इधर देखा, पर मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. तो वह समझा कि आसमान गिर रहा है. वह दौड़कर जाने लगा. उसे रास्ते में भालू मिला. भालू ने कहा, किधर जा रहा है? तो आसमान गिर रहा है, चलो तुम भी भागो कहकर खरगोश और भालू दोनों भी भागने लगे. उनको बीच में रास्ते में कौन मिला? हाथी मिला. हाथी ने कहा, किधर जा रहे हो, जरा बताओ. यह बोले, आसमान गिर रहा है, चलो भागो. एक के पीछे एक वैसा ही भागने लगे. आखिर में शेर ने मिला और शेर ने पूछा, किधर है तुम्हारा आसमान गिर रहा है, बताओ. यह सब जाकर पेड़ के नीचे देखे, वहाँ एक नारियल का फल गिरा है. तभी वह सोचे कि फल का आवाज धम कहकर आए. सब लोग हंसने लगे. दिस इज द फिफ्थ लेसन. नाउ we are going to start our sixth lesson, that is छुट्टी पर. What is the sixth lesson? छुट्टी पत्र. See, छुट्टी पत्र means leave letter. For what purpose we will take the leave? So many reasons. Why? Because see here. First of all, we will see the picture question answers. Page number 31. Once you observe, they are sending the messages by postman, and they are sending with the pigeons. Okay. Postman is delivering the letter. This is the process for send the message. और यहाँ छुट्टी पत्र किसके बारे में दिया गया है? एक लड़की स्कूल को, पाठशाला को किसको लिख रही है? प्रधान अध्यापक जी को लेटर लिख रही है, छुट्टी पत्र लिख रही है. क्योंकि उस लड़की का बहन की शादी के अनुसार वह छुट्टी लेना जाती है. इसलिए तो वह छुट्टी के परमिशन के लिए उन्होंने प्रिंसिपल को, प्रधान अध्यापक जी को छुट्टी पत्र लिखा. यह देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द प्लेस. ओके, and next date. When we are writing, we have to mention the date. First one, second one, and next the third line we have
full stop. Mahoday, again we are pronouncing Mahoday. मेरी दीदी का, you write the matter. Okay, complete matter. And next, धन्यवाद आपकी आज्ञाकारी छात्र ने क्लास. Okay, this is the process to write the leave letter. Once we will see here what the matter is given in this lesson. सेवा में प्रधानाध्यापक जी स्कूल का नाम लिखते हैं और प्लेस का नाम. नेक्स्ट, मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है. और लड़की का दीदी का विवाह होने वाला है किधर? हैदराबाद में. सब शादी में जा रहे हैं, उनके घर में सब लोग शादी के काम में जा रहे हैं. मैं भी जाना चाहती हूँ. इफ यू परमिशन आई वांट टू गो द मैरिज. इस कारण मुझे दिनांक, वी हैव टू मेंशन द डेट फ्रॉम which date to which date. Okay, 14, 15, 16, 3 days she taken the leave. 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें. she is requesting कृपा. Okay, कृपा करें, she is requesting for the accepting the leave. Okay, next, धन्यवाद आपके आज्ञाकारी छात्र. छात्र का नाम, स्टूडेंट नेम, राइट योर नेम एंड योर क्लास नेम, एंड इफ इट इज पॉसिबल यू मेंशन द rule number also. This is the process to write the leave letter for taking leave. You can write to your class teacher or your principal. If you want to take 1 day leave, you can take the permission of your class teacher. If it is more than 2 days, you have to take the permission from your principal. Okay, so you have to write the letter in this process. Okay students, it is very simple and you can write the leave letter in Hindi. At the same, you can change the matter. Same leave letter you can take 3 to 5 days time, and the reason is, okay, the reason is health issue. You are suffering with health issue, you can take the 5 days leave. You write the letter to your principal. Okay, this is the today's target. Okay, once you see the process how you have to write this. Okay, once you write down in your notebook if possible. Okay, this is the very simple process to take the leave, to write the leave letter. Okay, already I given the target. What is it? 5 days leave. What is the reason? Health issue. Okay students, for this topic you have to write the leave letter as a target. Once you observe the page number 33, मेधा अपनी दीदी की शादी में क्यों जाना चाहती है? क्यों जाना चाहती है? घर में सब लोग जा रहे हैं और उन्हें भी उनके दीदी के शादी को देखना चाहती है, इसलिए तो वहाँ छुट्टी लगा रही. शादी में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? शादी में गीत, संगीत, हल्दी का, मेहंदी लगाना, ये पूरे कार्यक्रम होते हैं. आप निम्न वाक्यों को पढ़कर क्रम में लगाइए. We have to set this order. धन्यवाद, I will write at last. मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है. You have to give the numbers. First sentence, second sentence. Okay, you complete this bit. And शब्दों को पत्र के आधार पर उचित स्थान पर लगाइए. दिनांक, सेवा में, स्थान, अपनी आज्ञाकारी, धन्यवाद, महोदय, विषय, पता. Where we have to use these words. Okay, once you will see this. See the bit. Dinam. We will write the dinam.
You have to fill this. और महोदय, यह विषय, पता, address. Okay, this is the process to write the leave letter. Okay students, and next page, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पूज्य पिताजी, पिताजी को हम कैसा प्रोनाउंस करते हैं? पूज्य पिताजी। श्रीमान अध्यापक। सहेली को, फ्रेंड को कैसे प्रोनाउंस देते हैं? प्रिय सहेली। पूज्य पिताजी, श्रीमान अध्यापक, प्रिय सहेली। परिवार के सदस्यों के नामों से रिक्त स्थान लिखिए। माता पिता का नाम, भाई बहन का नाम, चाचा चाची का नाम, नाना नानी का नाम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और सही संख्याएं रिक्त स्थान में लिखिए। वर्ष में कितने महीने होते हैं? वर्ष मीन्स 1 ईयर। हाउ मेनी मंथ्स इन ईयर? 12 मंथ्स। 12 वर्ष होते हैं, 12 महीने होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज इन ए वीक? 7 days. ओके, सेकंड फिल इन द ब्लैंक इज 7. दिन में कितने घंटे होते हैं? हाउ मेनी आवर्स इन ए डे? 24 hours. हाउ मेनी आवर्स? 24 hours. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? हाउ मेनी मिनट्स इन 1 hour? 60 minutes. हाउ मेनी मिनट्स? 60 minutes. Yes, this is the fill in the blanks. And next once you see, यदि मेधा दीदी के विवाह की घटना डायरी में लिखती तो क्या लिखती है? सोचकर लिखिए। क्या लिखती है? उनका दीदी का विवाह कैसा मनाया, वह लिखती है। और next you see the reading purpose, they given one poem. For reading purpose they given one poem. Once we will read this. Okay, नन्हा मुन्ना रहे हो, देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लगूं कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम नन्हा, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां, हरे भरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे फाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, दहने बाएं थम। बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। This is only for reading purpose. Once you read this poem 2 to 3 times.
completed textbook reading, friends? Yes, this is only for reading purpose they given the poem. In next, we will move to 7th lesson in next session. Today, you have to complete this 6th lesson notes in your classworks, and at the same time, you have to complete the target which was given in this session. Okay? Thank you.